नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। रामनगरी अयोध्या आज पूरी तरह राममय हो गई। करोड़ों राम भक्तों का जो सपना था वो आज साकार हो गया। 5 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब अयोध्या में आज प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर उसका शिलान्यास कर दिया। और देश ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में बसे भारतीयों के लिए यह क्षण किसी अजूबे से कम नहीं था। और बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर शिलान्यास के बाद अब उन दावों पर विराम लग गया जिसे लेकर कहा जाता था कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है और इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव में हवा दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन राजनीतिक पंडितों के दावों को धत्ता बताते हुए अपने किए वादे को एक एक करके पूरा किया है। पिछले अगर हम दूसरे कार्यकाल का जिक्र करें तो एक एक करके जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। आज चर्चा 3 चीजों पे करेंगे। एक तो आज जो भूमि पूजन हुआ उसके क्या मायने हैं, कितना ऐतिहासिक ये दिन था अपने आप में, चूंकि सदियों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो गया। दूसरा ये कि लाल कृष्ण आडवाणी जो मंदिर निर्माण में जिनकी अहम भूमिका रही है, अब तक मंदिर आंदोलन का और लोगों को एकजुट करने का जो उनका संकल्प रहा था मंदिर निर्माण को लेके, उसमें उनकी अहम भूमिका रही। आज उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। और तीसरी चीज ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो अब एक एक करके पूरा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि सबके राम सब में राम। एक ये भी जब उन्होंने संबोधित किया तो श्री राम की जगह सियाराम का जिक्र किया, नारा लगाया। इसके क्या मायने हैं, इन तमाम बिंदुओं पे बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रधान, जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया। तो लाल कृष्ण आडवाणी को आपने सुना, उनका ये वीडियो संदेश था। चूंकि आज वो वहां तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़े हुए थे और पूरे कार्यक्रम को देखा उन्होंने और फिर उसके बाद ये वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया। चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़े हैं। इसके अलावा अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दिनेश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और अजय शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलग अलग 3 बिंदु हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी आपके पास में आऊंगा। चूंकि एक लंबा जो इंतजार है सदियों का वो आज खत्म हुआ, भूमि पूजन हो गया, इसका इंतजार था। अब एक नए युग का कहा जा रहा है कि आगाज है। आज प्रभु श्री राम को कैसे याद किया जा रहा है? अयोध्या रामायण मासिक वंतिका पूरी द्वारा वो सप्तैते मोक्षदायका। और मैं तो ये कहूँगा कि लड़ुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे, राम राजा भके आज बधाई गाओ रे। आज को बधाई देने का समय है। 5 दशक और हम तो ये कह रहे 500 वर्ष
500 वर्ष का जो इंतजार हमारे लिए था, कई पीढ़ियां चली गई, आज वो सुखद दिन है। आज हमारे दिवाली से भी बड़ा जो है पर्व है। हाँ। आज हम अपने उमाशंकर पीठ पर करीब करीब 108 दीपक जलाएंगे और 7 बजे, और गरीबों को मोमबत्ती वितरित करने के लिए कुछ हमारे ब्राह्मण बंधु गए हुए हैं और कुछ और निकल रहे हैं। हाँ। और इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है, इतनी हृदय से कि अधुरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम, मधुर ही मधुर, मिठास ही मिठास है। हाँ। और वो बड़ा कृपालु है, दयालु है। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो कृपालु दयालु बड़ा, दाता झोली आके फिर भी जाएगा। तेरे बिगड़े हुए सारे काम, देश के सारे काम बिगड़े हुए बनने वाले हैं। आज अभिजित मुहूर्त में हाँ। हमारे क्या बात है, विश्वमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो शिलान्यास किया है, अभिजित मुहूर्त हमारा सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त और रोजाना प्रतिदिन आता है ये। और जब और मुहूर्त जो है तैयार ना हो तो अभिजित मुहूर्त में हाँ। और एक सायंकाल में गोधूली बेला है। ठीक है। ये ज्योतिष में इतने अच्छे मुहूर्त हैं कि जब कोई नहीं हो तो जब सुदिन सुमंगल जब ही जब जब राम होए जुबराज। ठीक है। ये वशिष्ठ जी का वचन है रामचरितमानस में। हाँ। तो तेरे बिगड़े हुए सारे काम प्रभु आकर के कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता कि फिर तू किधर जाएगा। ठीक है आचार्य जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, यानी राम का नाम लेने से ही इंसान का उद्धार हो जाता है, इसका संदेश आपका यही है। मैं फिर आपके पास लौटूंगा। दिनेश शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। आज अलग अलग बिंदुओं पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भूमि पूजन पे ही बात कर लेते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम था, क्या संदेश उससे जाता है और इसे कैसे देखा जाए। क्योंकि एक लंबे अरसे तक इस मुद्दे पर सियासत भी हुई, राजनीति भी हुई, खींचतान भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने लंबा देखा। आज उन सब पे विराम लग गया। क्या अब राम के नाम पे जो राजनीति होती थी उस पे भी विराम लगेगा? राजेश जी, हमने जो सवाल किया है वो बहुत बृहद है और कहा कि क्या राजनीति पर विराम लग जाएगा। तो राजनीति तो एक अनवरत एक ऐसी चीज है जिस पर कभी कोई विराम नहीं लगता है। आज जो भूमि पूजन हुआ है हाँ। उसने एक संदेश जो देश और विश्व समुदाय के सामने रखा है हाँ। वह यह रखा कि भारत के अंदर जो लोक व्यवस्था है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका किस प्रकार से आदर करते हुए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भूमि पूजन कराया है श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान का। हाँ। एक तो ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि आज हम देखे हैं हाँ। कई ट्वीट हमने देखे हैं हाँ। कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा कि जिसने आज भूमि पूजन के शिलान्यास का स्वागत नहीं किया हो। बिल्कुल, चाहे वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बसपा के अध्यक्ष मायावती जी रही हूँ हाँ। और चाहे वो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों और चाहे वो कांग्रेस रही हो, जिसके अनेक नेताओं ने यहाँ तक कहा था कि राम तो वशिष्ठ नहीं। हाँ। प्रियंका जी ने जिस प्रकार से एक भक्ति भाव से भगवान श्री राम के बारे में जो किया है हाँ। वह बड़ा अनुकरणीय है और इस बात का एक द्योतक है कि आज सबने उस अस्तित्व को स्वीकार किया और वो एक नतमस्तक हुए। उन्होंने माना कि राम का भारत के अंदर न केवल वजूद है, वो आस्था है और उनके प्रति जो एक आदर भाव है या जो उनमें जो शक्ति है हाँ।
उसको आज हमने सबने देखा है। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनके प्रति भाव सुना, हाँ वो बड़ा अनुकरणीय है। और मैं ये कह सकता हूँ जी कि आज शायद श्री मोदी जी के जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। ठीक है। उनका जो एक धारा प्रवाह भाव था भगवान राम के बारे में, और जो 500 साल का संघर्ष था उसके बारे में, जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में, जो भारत को करना चाहिए उसके बारे में, जो भारत की जिम्मेदारियां हैं, भारत की सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में उन्होंने, और जो भारत के नागरिक हैं और जो भारत के विभिन्न संस्कृति विभिन्न जातियों के संप्रदायों के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को उन्होंने जिस प्रकार से उद्धृत किया और जिस प्रकार से ये कहा कि आज भारत के रोम रोम में ही नहीं बल्कि विश्व के रोम रोम में भगवान राम का वास है, वह एक जीवन चरित्र है। ठीक दिनेश जी, बिल्कुल संदेश है। और ये पूजन जो हुआ है, इसको विश्व की मान्यता मिली है। आज मैं एक बात और बता दूं कि आज पहली बार मैंने देखा कि भारत में जो इंटरनेट व्यवस्था थी जी, आज वो कई बार हैंग हुई। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोग अपने इंटरनेट के द्वारा अपने बिल्कुल उस पल को देखना चाह रहे थे, उस पल का गवाह बनना चाह रहे थे, उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे, वो अपने घर में रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी। मैं फिर आता हूं आपके पास, अश्विनी शाही आपके पास आ रहा हूं। लंबे वक्त तक हमने देखा कि राम के नाम पे सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप चले, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन रास्ता निकला। और जो विरोधी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उनको भी एक अब जवाब मिल गया है, क्योंकि तारीख भी आई, वक्त भी आया, मंदिर निर्माण भी हो रहा है। अब क्या राम के नाम पे जो सियासत होती आई है उस पे विराम लगेगा? देखिए, राम के नाम पर सियासत यहाँ की पार्टियां करती रही है और आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संकल्प पत्र में ही ये घोषणा किया कि हम मंदिर वही बनाएंगे और भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बीच में सवाल आया कि तारीख नहीं बताएंगे। अब विरोधियों का कान खोल कर सुन लो, 11:44 देखिए, तारीख और सेकंड तक तय हो गया है। आप लोग नोट कर लो विरोधियों, सबकी बता दिया, तारीख बता दिया और शिलान्यास भी कर दिया आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, इसमें जो भी है राम कण कण में है, तो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कुछ आप देख रहे हो कि नए राम भक्त पैदा हो गए, जो अपने एक एक ट्वीट में 23 बार राम का नाम लिख रहे हैं। नहीं तो उनका तो स्वागत होना चाहिए ना। अगर नए राम भक्त भी बने, उनका तो स्वागत होना चाहिए। स्वागत ही तो कर रहा हूं सर। राजेश जी, मैं स्वागत कर रहा हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जी, प्रधानमंत्री ने भी आज ये कहा कि राम सबके हैं, राम सब में है। तो अब तो मुझे लगता है कि इस पे मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और आज के दिन को विजय के तौर पे नहीं, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राजेश जी, मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैं वही कह रहा हूं कि कण-कण में राम है, मैंने पहले यही कहा। और अंततः राम के नाम की महिमा इतनी बलशाली है कि हर व्यक्ति को राम के नाम में ही आना पड़ता है, समाहित होना पड़ता है। तो मैं कोई आज के दिन कोई राजनीतिक मैं बयान नहीं दे रहा हूं। आज पूरा रोम रोम आजादित है हम लोगों का। इस समय आपसे बात करते समय हमारे रोए खड़े हैं और हम इतने प्रसन्नता का ये वक्त है कि आज सबको सबका स्वागत है। धरती पर रहने वाले सभी राम भक्त, अभी भी दिनेश जी ने कहा इंटरनेट कितनी बार बाधित हुआ, तो ये बताता है, ये परिलक्षित करता है कि सभी लोगों ने आज जो राम भक्त है इस धरती के, सबने देखा है उस गरिमामयी पल को, उस अभूतपूर्व पल को देखा है और उसका गवाह बने हैं। क्योंकि हम 492 साल से लड़ते चले आ रहे हैं इस चीज के लिए। जो न्याय के देवता, जो नारायण स्वरूपा, जिसने अपनी पत्नी तक का परित्याग कर दिया सिर्फ न्याय के लिए, उनको न्याय के लिए इतने दिन तरसना पड़ा। अंततः उनको ठिकाना जो है उन्होंने ही, ये हम और आप नहीं है, हम और आप निमित्त मात्र हैं। ये उन्होंने ही अपना ठिकाना खोजा। और आज जब देश में मोदी जी जैसा तेजस्वी योगी मौजूद है, उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी जैसा महापुरुष मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, वो समय राम जी ने तय किया कि इन दोनों के हाथों से हमारा शिलान्यास होगा। ठीक है,
ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ जी। अजय शर्मा, आज का एक ऐतिहासिक दिन है और आज इसीलिए हमने चर्चा को सार्थक बनाने की कोशिश की है कि एक जाना जाए कि आखिर जो हुआ उसका क्या है, संदेश क्या है, प्रधानमंत्री के भाषण के मायने क्या है। आज एक चीज देखी गई, प्रधानमंत्री ने जय श्री राम की जगह जय सिया राम का जिक्र किया। इसके क्या मायने हैं? क्या एक जो पिछले हमने कई दिनों में देखा, श्री राम के नाम पे डराने की कोशिश हुई, कई तरह की चीजें हमने देखी, उससे निकलने की ये कोशिश है? देखिए राजेश, आज का जो भाषण है प्रधानमंत्री का, वो अपने आप में बहुत बड़ा भाषण है। उसके बहुत सारे मायने हैं। उन्होंने अपने भाषण को सिया राम से शुरू किया, उसका जयकारा लगवाया, 2 बार का उन्होंने किया। इसके भी मायने हैं, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो उन्होंने पूरी बात अपनी रखी, वो राम के आदर्शों पर रखी। संकल्प की बात करें, संघर्ष की बात करें, तप की बात करें, त्याग की बात करें, आधुनिक भारत की बात की, वो भी राम के आदर्शों पर आधुनिक भारत की बात की, जहां उन्होंने खत्म किया। तो ये सारी जो बातें उन्होंने कही, और राम के सिद्धांतों में जिसने भी विश्वास रखा उसका विकास हुआ, जो राम में भरोसा रखता उसका विकास हुआ। बहुत सारे मायने हैं। हाँ, यदि हम इस पे एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द की व्याख्या करने बैठे तो मुझे लगता है हम 3-4 घंटे गुजर जाएंगे। उसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिससे ये शुरुआत हुई है, सिया राम, जो कि राम मंदिर आंदोलन में कहीं खो गया था, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगते थे, इसके अलावा सिया राम हमने नहीं सुना। तो सिया राम के जो है पॉलिटिकल मायने हैं मेरी नजर में। ठीक है, और उसका रीजन है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में जब भी व्यक्ति दूसरे से मिलता है तो बोलो जय सिया राम। तो जो जय सिया राम है वो जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पूरब की तरफ चलते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ये बोला जाता है। तो जो लोग राम से नहीं जुड़े थे या किसी से छिटक रहे थे या कुछ और ऐसा था, वो उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा, बिहार में चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, हम जरूर इस बात को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर किसको क्या साधने की कोशिश की जा रही है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं बिहार से और उत्तर प्रदेश से जोड़ के देख रहा हूं। इसका फायदा जो है वहां मिलेगा। और दूसरा, इसका एक और मायने है इलेक्शन के अलावा। जो उन्होंने सियाराम की बात की है और जो उन्होंने राम राज्य की बात की है, जैसे अश्विनी शाही जी कह रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा, एक ऐसा राम राज्य आएगा जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो। और जिसको उन्होंने क्षमा भी किया, मोदी ने कहा कि यदि क्षमा हो राम के अंदर तो जो जैसे पृथ्वी से होती है, क्षमा उन्होंने सीखी, इतना धैर्यवान होना चाहिए। तो स्त्रियों को सम्मान दें। जो स्त्रियों को सम्मान नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ अलग अलग तरह के अत्याचार की खबरें आती हैं, तो राम के आदर्शों पर चलें और सम्मान दें, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में। ठीक है, आचार्य कृष्ण, आपसे मैं चूंकि कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर समझना चाहूंगा कि क्या आज अयोध्या में वैसी ही खुशी होगी जैसा श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के वापस लौटे थे तब थी? आज भी क्या वैसा ही दिन है, वैसी ही खुशी है, उसी तरह का उत्साह है? ये उससे ज्यादा 500 वर्ष, 14 वर्ष के कई गुना ज्यादा। और अभी आप हमारे पत्रकार जी शर्मा जी सिया राम और श्री राम पर बात कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पर विपक्ष के लिए जो है बढ़ाई दे दो। वो कहते थे भाई जय श्री राम बोलते हैं, ये जो है जय सिया राम नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा सा हमारे विपक्ष के लिए भी कुछ हिस्सा दे दो, क्योंकि उन्होंने जब अच्छी बात उठाई थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी राजनीति करते हैं, जानते हैं। और क्या वो कहते भाई यदि विपक्ष से कोई बढ़िया बात आ रही है तो उसको मान लो। तो उनकी इच्छा को भी थोड़ा रखा उन्होंने, इसलिए जय सिया राम में पूरा आ जाता है। हमारे यहाँ कहा है कि यदि अकेले राम को बोलो तो जो है वो अधूरा होता है। अकेले कृष्ण को या हम जैसे राधे राधे बोलते हैं तो उसमें जो है श्री लगा देने से या जय श्री राधे श्याम तो वो पूरा हो जाता है। जैसे गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने खुशी की बात कही, तो खुशी जो है 14 वर्ष को आप गिनते जाइए, 500 में वो करिए। और जितने बार है उतना ज्यादा आज खुशी है, कण कण में खुशी है। पूरा अयोध्या, पूरा भारत नहीं,
जहाँ पर भी विश्व में राम को मानने वाले हैं या गाय का दूध पीने वाले हैं उनको मानना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी जो है हमारे राम जी जब जन्म लिए थे ना, तो उनसे पूछा गया था कि महाराज आप बैकुंठ से और इस धराधाम पे आए, यहाँ पर तो बड़ी कीचड़ और बड़े मच्छर हैं, मक्खी हैं, तो आप क्यों आए? बोले हम उनके लिए आए हैं जो धर्म के स्तंभ हैं, जो हर बात पर हर समय पर धर्म पर चलाने का प्रयास करते हैं, अपनी हड्डी से लेकर के अपने शरीर से लेकर के समय शक्ति और अपने जितना भी अपना साहस और ऊर्जा है पूरी धर्म में लगाते। 24 घंटे वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में भी धर्ममय रहते हैं। कौन है वो? बोले विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान ने कहा कि ये जो विप्र है ना, आप उनके घर जाओगे तो वो आपको कोई ना कोई धर्म में, दान में, पुण्य में, अच्छे कार्य में लगाएंगे। और यदि जो है उनको घर बुलाओगे तो आपके बच्चों पर, आपके बड़ों को संस्कार सबको जो है मिलेंगे। इसलिए जो है विप्र सबसे पहले कहा ब्राह्मण। और धैनु माने गाय, गाय का दूध से लेकर के गोबर से, पंचगव्य से, पंचामृत से लेकर के सब कुछ जो है धर्ममय है। और जिसने जो है अपने यहाँ पर गाय के वो गप का जो है वो नहीं किया तो धार्मिक नहीं हो सकता। आज हमें अब दूसरा काम, राम आ गए हैं तो अब काम रह गया हमारी गाय का जो गोबर हो रहा है उसको जो है रोकना है। क्योंकि गाय के दूध से देखो हमारे प्रवक्ता भी, भाजपा प्रवक्ता कॉफी पी रहे हैं, इसमें भी जो है गाय का दूध है। और आप जो है बगैर उसके बच्चा से लेकर, बच्चा माँ का दूध पीता है 9 महीना, 1 साल, और पूरे जीवन भर बुढ़ापे तक जो है गौ का दूध पीता है, और वो गौ का दूध अमृत है। इसलिए आप हमारे लिए गाय को बचाना है। गाय आज हमारी बड़ी संकट में है। ठीक ठीक। सुर संत है और जो गौचर भूमि चली गई है बहुत, जो है हमारे भूमाफिया ने गाँव में जो है वो कब्जा कर ली है। ठीक ठीक, वो भी बिल्कुल, वो एक अलग विषय है, एक अलग संकल्प है कि कैसे गाय को बचाना है, उसको कैसे, ठीक है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन दिनेश शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि राम के नाम पे सियासत खूब हुई है, मेरे राम, तेरे राम, हमारे राम, तुम्हारे राम, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राम सबके हैं, राम सब में है। इसके क्या मायने समझे हम? राजेश जी, आज अगर मैं कहूं तो आज अयोध्या के अंदर राम दरबार था। एक उन्होंने रविंद्र जैन ने भी इसको एक संगीत के रूप में उद्धृत किया है। राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा, राम प्रतिपाला और सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा। और आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अनेक देशों के नाम लिए कि जहां पर भगवान राम के लिए गहरी आस्था है, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, और चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। आज मैं एक बात कहूंगा जी कि आज पहली बार अयोध्या विभिन्न दोषारोपण से मुक्त हुई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो संविधान प्रदत्त पद है, जिसकी सर्वव्यापी मान्यता है, आज वो वहां पर उनके जन्म स्थान के शिलान्यास के लिए पधारे। नंबर 2, आज विश्व समुदाय में जो स्थान वेटिकन का है, जहां पर ईसाई समुदाय उनको अपने बाद, अपने से पहले उनको मानते हैं, आज अयोध्या भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय हिंदुत्व के लिए और जो उनको आस्था रखते हैं उनके लिए एक वेटिकन का स्थान बन गई है। जो भी अपने धर्म के जो भी प्रश्न हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, या जो शंकराचार्यों की पीढ़ियों से वो आशा रखते हैं, आज उनका रुख अयोध्या की तरफ होगा। उनका भी होगा कि जो इस संकोच में हुआ करते थे कि यह एक विवादास्पद स्थान है, क्या हमारे घोषणे से हमारी मान मर्यादा तो नहीं गिरेगी। ठीक है, आज सबकी मान मर्यादाओं का आज प्रशस्त हो गया है। ठीक है, ये हमारे कोर्ट ने ये इसका मार्ग प्रशस्त किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्ग प्रशस्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो समाचार चैनल्स हैं, अभी हम आपको भी देख रहे हैं, आपको अपने जो भारतीय सरकार पर जो अभी आपने बात कही, दिनेश जी, अजय जी कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। दिनेश जी, अजय शर्मा कुछ कह रहे हैं। ठीक, अजय भाई, देखिए अभी आपने जो सवाल पूछा
कि भगवान राम सबके हैं। आपको थोड़ा जो उनका कहने का मायने है, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक राम राज्य की परिकल्पना की और उनका भगवान राम सबके हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं कि भगवान राम ने जब शासन किया या अपना उनका राज्य था, तो उन्होंने चाहे वो बंदर हो, गिलहरी हो, केवट हो, वनवासी हो, या शबरी का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर, सभी को उन्होंने सभी का साथ लिया, सबको जो है उनका प्रेम लिया, उनका सहयोग प्राप्त किया और प्रजा से जो है विश्वास प्राप्त किया और एक शासन किया। और यदि हम कहें कि यदि दुष्ट पापियों का वध करना हो तो उसके लिए उन्होंने जो है किस तरीके से संकल्प के साथ में जो है रावण का वध किया या असुरों का नाश किया। और उन्होंने गुरुओं के, जिसे हम वशिष्ठ की बात करते हैं, उनको भी मान सम्मान दिया। तो यानी कि सभी को जोड़ते हुए, सभी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ने वाली जो नीति है वो हम राम की नीति कहते हैं। तो वो उन्होंने एक संदेश दिया कि चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, चाहे वो मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, राम सबके हैं। इसलिए मैं सभी को साथ में लेकर चलना चाहता हूं। इसीलिए जो अंतिम समय में जो लोगों ने कहा, कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने कि राम हमारे भी हैं, किसी ये सचिन पायलट ने जय श्री राम का नारा लगाया है, या कल जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था, तो सभी लोग साथ में आ रहे हैं। यानी कि अच्छे सुखद संकेत है कि जो परिकल्पना की गई थी कि राम राज्य की स्थापना होगी और जो भारतीय संविधान की प्रतिलिपि के ऊपर जो राम राज्य की तस्वीर अंकित है, वो उसकी जो परिकल्पना है वो भी साकार होने जा रही है, वो भी साकार होगी और सबका साथ जो है वो हम चाहेंगे कि सबको साथ लेके चला जाए। अश्वनी शाही जी, राम मंदिर बनाने से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि राम के जो आदर्श हैं उनको भी हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। राम आदर्श है एक राजा के तौर पे कि प्रजा में उन्होंने कभी भेद नहीं किया, कभी ऊंच नीच की बात नहीं की, कभी जात पात की बात नहीं की। राम एक आदर्श बेटे हैं, राम एक आदर्श है अपनी प्रजा के लिए। तो उसको कैसे हमारे जो आज के नेता हैं, क्या उन आदर्शों को भी अपने जीवन में उतार पाएंगे? क्योंकि आज हम देखते हैं कि जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, बांटने के नाम पे ज्यादा बातें होती हैं, चर्चा होती है, राजनीति होती है। देखिए राजेश जी, राम, आपने कहा राम आदर्श है, राम और राम के आदर्शों पर हमको चलना चाहिए, हमको उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर रामचंद्र जी ये चाहते कि हमको रावण का वध ही करना है, तो वो वध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सबरी को भी वहां उद्धार किया, उन्होंने अहिल्या का भी उद्धार किया, उन्होंने जटायु का भी उद्धार किया, उन्होंने सुग्रीव को भी मिलाया, उन्होंने मल्लाह को भी मिलाया अपने साथ। कौशल प्रदेश रास्ते में पड़ता है, उनकी सहायता न लेते हुए सारे कोल, भील, बानर, रीछ सबको लेकर वो पहुंचे वहां। उसके बाद देखिए जो असुर रावण था, रावण असुर था, उसका वध करने गए। वध करने के बाद रावणत्व को प्राप्त, जो कहते हैं कि वो रावणत्व को प्राप्त था, लेकिन उसने भी राम को प्रणाम किया। और रामचंद्र जी ने अपनी बड़प्पन अपना दिखाते हुए लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, रावण असुर है लेकिन विद्वान है, उससे ज्ञान लेकर आओ। तो रामचंद्र जी की महत्ता ये है। दूसरा एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा, भले ही सवाल किसी दूसरे से है। आपने कहा और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भय बिन होऊ न प्रीत। आपने उठाया था सवाल अभी कि राम के नाम पर डराने का काम हो रहा था। तो राम के नाम पर भाजपा डराने का काम नहीं कर रही थी, न भारतीय समाज कर रहा था। लेकिन आज उसको मंच से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने इसको उठाया, भय बिन होऊ न प्रीत। आप उसका 3 उदाहरण देना चाहता हूं। वो आवाजें उठी थी कि देश में रहना है तो श्री राम कहना होगा, कहीं श्री राम के नाम पे हिंसा भी हुई, मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई, वो बातें हुई। नहीं जा रहा हूँ राजेश जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा है कि ये राम की नीति रही है और ये रीति रही है। ठीक है। उन्होंने, आपको पहला पता होगा जब समुद्र का नहीं हो हटना पीछे, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हटो, मैं बाण चलाता हूँ, भय बिन होऊ न प्रीत। ये राम की रीति थी। हनुमान जी उनके परम भक्त थे, हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। उन्होंने 2 समय, देखिए मैं आपको अपनी बातों से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो पीछे आवाजें उठी थी उनको कैसे क्या होना था। ठीक। हनुमान जी ने सुरसा का जब वध किया तो उस समय अपना विकराल रूप दिखाया सुरसा को, क्योंकि उस विकराल रूप दिखाने से सुरसा भी बदन अपना बढ़ा रही थी, ये भी बढ़ा रहे थे। तो वहां पर विकराल रूप दिखाकर उसका वध करना था। और दोबारा हनुमान जी ने जब विकराल रूप माता सीता को दिखाया, जब माता सीता ने कहा ये बानर तुम उस महारावण का कैसे वध करोगे, कैसे उसको पछाड़ पाओगे, तो माता सीता को भी अपना विकराल रूप दिखाया हनुमान जी ने। तो यहाँ पर ये होता है कि भय बिन होऊ न प्रीत।
दोनों तरफ भय था। एक तरफ मातृत्व का था कि माँ डर रही है कि मैं कैसे करूंगा, और एक तरफ उस राक्षसी का वध करना था। इसलिए इसका एक उदाहरण लेना चाहिए कि जो है ये राम की रीति रही है कि भय बिन हो न प्रीत। ठीक है आचार्य जी, आपसे समझना चाहूंगा कि राम की हम बातें कर रहे हैं, मंदिर निर्माण भी हो रहा है, स्वागत हो रहा है उसका, और लोगों में आस्था है, लोग अपने अपने घरों में दिवाली की तरह इसे आज के दिन को मना रहे हैं। रात भी जब होगी तो दियों की रोशनी में जगमगाएगी। लेकिन ये वक्त है, एक राम राज्य हम तभी देख पाएंगे जब अपने जीवन में राम के आदर्शों को उतार पाएंगे। जो उनके आदर्श है उनको अपने जीवन में उतारना होगा। राम जी की प्रशंसा की, मतलब जो शत्रु मिले तो रावण ने कहा कि राम जैसा शत्रु, क्योंकि राम ने शत्रुता जरूर हुई है परंतु राम ने बहुत बार संदेश भेज करके उसको समझाया कल्याण के लिए कि भाई आप इतना कर लो, इसके बाद में हमें कोई आपसे कोई भी पूरे विश्व में क्या 14 भुवनों में राम जैसा, इसलिए राम राज्य को याद किया जाता है। एक तो ये राम राज्य में कोई दीन दुखी नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चौपाइयां बड़ी चुन चुन करके बोली हैं। और मैं कहता हूं कि उन पर उनकी माँ की कृपा, उनके पितरों की कृपा, परमात्मा की कृपा इतनी है कि उन्होंने पूरा जीवन जो है, भले वो साधु रंग में नहीं है परंतु साधु का मतलब होता है साधनोति परम कार्यमिति साधु, जो दूसरे का कार्य के लिए अपना जीवन अर्पण कर दे। तो ऐसा हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हम तो विपक्ष से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप थोड़ा सा सकारात्मक बढ़िया राजनीति करिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए, ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट उठाइए जो देश हित में हो, जो हमारे जो है समाज हित में हो, गरीबों के हित में हो। फालतू की इधर उधर की बातें करने से जनता और नाराज होती है। हम विपक्ष के लिए भी अच्छा मजबूत विपक्ष रहेगा तो ज्यादा बढ़िया काम करेंगे सत्ताधारी। और हम जो है किसी पार्टी से नहीं है परंतु हम देश का, हम अपने भारत का, हम अपने राम राज्य लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और राम राज्य के लिए ये चार जो इस समय विप्रधेन जो संत है इस पर जो है हम तो अनुरोध करेंगे आज भाजपा से भी और भाजपा सरकार से भी और प्रधानमंत्री जी से भी कि इन चार पर ध्यान दीजिए। रामराज तभी आएगा। विप्रधेनु सुर संत ठीक, हम रामराज आचार्य जी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में मस्त रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। आज जो है देखिए कितना बड़ा शुभ दिन है। आज चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही, दीपोत्सव मनाया जा रहा है और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, सब जो है दिवाली में। अजय भाई आप कुछ देखिए, मैं जो राम राज्य की बात हो रही है कि राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उसका जो रीजन है कि राम के जो आदर्श थे, उनका जो जीवन था, लोगों ने उसको अपना लिया था क्योंकि वो उनके आइडियल थे। इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी दृढ़ता, उनकी धैर्यता और सत्य पे अडिग रहने की जो संकल्प शक्ति, संकल्प, तप, त्याग, वो सब लोगों ने अपना लिया था, जिसकी वजह से वहां पर राम राज्य हुआ। और इसी सिद्धांत को मानने के लिए कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम अतीत को वर्तमान से जोड़ेंगे और आधुनिक भारत का निर्माण होगा जिसके अंदर राम के आदर्श होंगे। वो उसी की बात कर रहे हैं। तो यदि हम इस पर चले, और दूसरी बात जो सभी के राम है, सभी को जोड़ने की जो बात हो रही है, वाल्मीकि रामायण से लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो कबीर, नानक और तुलसी का उन्होंने जिक्र किया है, जो मध्य युग में जिस तरह चल रहा था। बाद में उन्होंने जैन धर्म का भी जिक्र किया, बुद्ध से भी जुड़े रहे और सभी को उन्होंने ताकत दी है। इवन जो है हम बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उनकी भी वो ताकत बने। तो ऐसे राम जो सभी की ताकत बने, सभी के राम हैं। तो आज हम जो आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो है राम के आदर्शों पे चलना पड़ेगा। ठीक है। आप सब लोग बहुत महिमा जो तारीफ हो रही है, पुल बांधे जा रहे हैं, ये हुआ वो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कहा है राम के बारे में उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उतारना बहुत जरूरी है। तभी हम आगे तभी उद्धार होगा हमारा भी और सबका और इस विश्व का और इस युग का। दिनेश जी आपसे समझना चाहूंगा, अब कुछ और पॉइंट है। आडवाणी जी की अगर बात करें, आज उन्होंने चूंकि एक वीडियो संदेश जारी किया और मंदिर को लेके उनके एक अलग एक नाम रहा है, एक पहचान रही है कि कैसे उन्होंने पूरी कोशिश की और नतीजा जो है आज हम सबके सामने है। लेकिन आज वो इस पल में वहां पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया, दिनेश जी उसके क्या मायने हम समझे? लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे और बात करें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महिला सशक्तिकरण का जो एक कार्यक्रम है,
अगर आप देखें तो वो भगवान राम के चरित्र से बहुत मेल खाता है। एक प्रसंग में भगवान श्री राम ने जिस समय सुग्रीव के पास उनके माता सीता के वस्त्र उन्होंने देखे कि ये वस्त्र उन्होंने पुष्पक विमान से गिराए हैं और उन्होंने पाया कि ये सीता के ही वस्त्र हैं, तब उन्होंने ये बात कही थी कि आज मैं जो अकेले सीता की मुक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि ये लड़ाई उस मातृत्व उस स्त्री शक्ति के लिए लड़ रहा हूँ कि जिस पर कभी कोई भी आतताई किसी प्रकार से हमले की कल्पना न कर सकते। यह मेरी लड़ाई उस महिला सशक्तिकरण के लिए होगी। अकेले मैं सीता के लिए यह युद्ध नहीं लड़ने जा रहा हूँ। तो उससे जहाँ तक मैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महिला सशक्तिकरण का विजन भगवान श्री राम के चरित्र से जुड़ा है, और क्योंकि भाजपा और उससे जुड़े लोगों का जो आदर्श है वो भगवान राम से बहुत प्रभावित है। जहाँ तक आपने आडवाणी जी की बात कही है, देखिए आडवाणी जी हो, जोशी जी हो और अशोक सिंघल जी हो या जितने भी दौर के बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारी रहे हो, तो उन लोगों का एक ही ध्येय था कि भगवान राम को उनकी जगह पर प्रतिष्ठापित कराना। आज उन्होंने जो कहा है, जो वीडियो संदेश दिया है, वह संदेश इस बात की पुष्टि करता है और वो बहुत प्रफुल्लित है। आडवाणी जी बहुत धीर गंभीर राजनेता है, वो हल्के फुल्की बात नहीं करते, वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, वो एक ऐसी बातों को प्रस्तुत करते हैं जिसका एक सार होता है। उनका उद्देश्य यह संदेश प्रसारित करना था। ठीक, दिनेश जी आपकी आवाज भी पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अजय भाई आपसे मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं, हाँ जल्दी आ रहा हूं, लेकिन अजय से थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा। आज जो टिप्पणी मैं चाहता हूं कि आप करें, जो आडवाणी जी का बयान आया, जो वीडियो संदेश उन्होंने दिया, उसके क्या मायने समझे? देखिए हमने भी सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काफ़ी विलंब लग जाता है कुछ बातों को पूरा होने में। तो एक संतुष्टि थी उनके अंदर कि वो वहाँ तक पहुँचे, मंदिर का निर्माण का जो उन्होंने सपना देखा था, सोमनाथ की यात्रा जो उन्होंने शुरू की, और क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से भी उनका भी एक नाम है, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे अशोक सिंघल हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, साध्वी रितंबरा हो, कल्याण सिंह हो या फिर विष्णु डालमिया जैसे जो नाम है, उनको कौन भूल सकता है क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने गति दी और जन जन तक पहुंचाया, उसको एक पहचान बनी और बीजेपी की ताकत के रूप में उभर के सामने आया। लोगों ने कहा कि बीजेपी ने, मैं फिर से बैकफुट में थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा उसको बताने में, कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार सेवा हुई थी उसमें जो है गुंबद गिरा था, लेकिन ये तो 1934 में भी तोड़फोड़ हुई थी, क्षति हुई थी, ब्रिटिश सरकार ने दोबारा बनवाया उसको। 1813 में तो वैसी जो अदालत में चला गया था, फिर 1950 में फिर अदालत में गया फैजाबाद में। ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन इस मंदिर के मुद्दे का सियासीकरण जो हुआ है उसका जो फायदा उठाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जो कह रहे हैं कि हमने ताला खुलवा दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसको सही ढंग से आगे बढ़ाया, लोगों को आस्था का प्रतीक उसको बनाया भी, उसको किया भी, उसमें अडिग भी रहे। वो एक तरफ होगा, इस तरफ या उस तरफ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये करेंगे, उसका उन्होंने करके दिखाया है। तो आडवाणी जी के बारे में जिस तरीके से है तो वो संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस मुझे जरूर दिखाई दी, चेहरे पे जिस तरह से एक उदासी थी उनके, चाहे वो उम्र का तकाजा आप कह के हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़े रहे, देखते रहे। वो एक ऐसे आंदोलन के अग्रदूत थे जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, खड़ा किया है, और उनके ऊपर इवन मुकदमे भी दर्ज हुए कि भाई इसके अंदर अब जो लिंकन रिपोर्ट आई उसके अंदर भी हम देख सकते हैं सब कुछ है। तो कैसे उनको झुटलाया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है, ये जो है अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल पूछे कि साहब आज आडवाणी नहीं पहुंचे, मैंने स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं और पार्टी क्योंकि कोरोना काल भी है, कोरोना काल भी है, लेकिन वो जो है एक मार्गदर्शक के रूप में आशीर्वाद उन्होंने दिया, वो संतुष्ट है, खुश है कि जिसको उन्होंने शुरू किया वो मुकाम तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। और ये वही मोदी हैं जिनको लेकर जो है क्या नाम है आडवाणी जी आगे बढ़े थे। तो वो देख रहे हैं कि जिसके साथ मैंने रथ यात्रा की थी, जिसके साथ मैंने राजनीति में भी आगे में रहा, साथ में काम किया, आज उन्होंने उस सपने को साकार कर दिया है। ठीक है अश्विनी शाही, अब चूंकि मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, आज चूंकि नींव रखी गई, और अब आगे क्या, हम आगे क्या संभावना देखें, और अयोध्या की अगर जिक्र करें तो कितना कायाकल्प होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब देश प्रदेश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा, सुविधाओं को बेहतर करना होगा, उसके लिए सरकार की कोई तैयारी? मैं आज एक तस्वीर में बीच में रोक रहा हूँ राजेश भाई,
जो तस्वीर अभी आपने दिखाई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला के दर्शन करते वक्त जो दंडवत उन्होंने प्रणाम किया जिस तरह से लेट कर, हाँ। मुझे वो लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीर याद आ गई सन हाँ। 2014 की, जब वो अंदर जा रहे थे, उन्होंने सीढ़ियों को चूमा और हाँ। इसी तरह दंडवत उन्होंने प्रणाम किया था। बिल्कुल, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर से राम के मंदिर तक का सफर उन्होंने जिस तरह तय किया है और अपने संकल्पों को पूरा करके दिखाया है। जैसा लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है रिएक्ट नहीं करते, तो वो उनकी मैं धैर्य की बात करता हूँ, उनके संघर्ष की मैं बात करता हूँ, उनके तप की बात करता हूँ, तब की भी पिक्चर उनके सामने आती है, संकल्प की पिक्चर सामने आती है। बिल्कुल, तो वो उन्होंने भी अपने जीवन में राम के आदर्शों को उतारा है। ठीक है, अश्विनी शाही जी जी राजेश जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब बहुत ही सीधा है और मौजूद है। आज उसका जिक्र थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से किया कि जब राम मंदिर बनेगा तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा होंगे। देखिए, एक भव्य राम मंदिर बनेगा और राम के नाम के भक्त, राम के भक्त पूरे विश्व में हैं। आज जो है इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, मालदीव हो, हर जगह राम भक्त पाए जाते हैं और जो वहां से आते हैं यहाँ देखने। और ये 500 साल का चिर प्रतीक्षित मंदिर जब बन के अपने स्वरूप में आ जाएगा और रामलला जो टेंट से उठकर अब अपने एक घर में आए हैं, जब वो अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, तब कितनी भीड़ होगी यहाँ, ये सोचने का विषय है। और उस भीड़ के नाते रोजगार मिलने का मैं कह रहा हूँ कि तब जो लोग आएंगे वो होटलों में रहेंगे, होटलों का वहां पर वो होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी परिकल्पना पहले से कर ली थी, इसलिए वहां के एयरपोर्ट के विस्तार की बात श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है और उसका विस्तार करने की कार्ययोजना तैयार हो गई है। ठीक है, वहां पर 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं, वहां की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, वहां अस्पताल बनाए जा रहे हैं बड़े। तो चतुर्दिक विकास करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, और वो सरकार काम कर रही है। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा राजेश जी, माननीय आडवाणी जी हमारे जिनका सपना था वो रथ लेकर निकले, आज उनका जो रथ लेकर निकले उनका सपना साकार हुआ। वो भले ही उम्र के नाते वो वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी पूरा उनका मन आत्मा सब कुछ अयोध्या में है। ठीक है, तो आज उनका सपना साकार हुआ है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, रथ यात्रा रोकने वाले लालू प्रसाद यादव का क्या हश्र है, जेल में है। राम का अस्तित्व नकारने वाले आज अपना अस्तित्व खोज रहे हैं कांग्रेसी। और सबसे अंत में कारसेवकों का खून बहाने वाले आज अपने अमूल्य के अंतिम पड़ाव पर अपने बच्चे से उनकी भीख मांग अश्विनी जी, आज उस तरफ नहीं जाएंगे। आज हम चाहते हैं आज अच्छी बातें हो, आज नए युग का अगर आगाज हो रहा है तो नई शुरुआत हो, आज पुरानी बातें भूल के राम की बात कर रहा हूं। जो राम में जो रमेगा वो उसका कल्याण होगा। नहीं, और आज वो लोग भी जो कभी विरोध कर रहे थे आज राम राम ही कर रहे हैं, वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। आचार्य जी आचार्य जी आपसे समझना चाहूंगा कि नए युग का आगाज इसे कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण के साथ एक नए युग का आगाज होगा, लेकिन अगर हम देखें तो कितना कायाकल्प अब अयोध्या का होगा, क्या बदलाव हम देखने को हमें मिलेंगे कि अब बदलाव जो है वो हो रहा है धीरे धीरे? और कुछ बदलाव होगा राजेश जी, आप जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जितना बदलाव होगा, क्योंकि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नारद जी ने एक बार राम जी से जाकर के पूछा, बोले महाराज सभी नाम बहुत हैं, बहुत अवतार हैं, तो हम एक प्रार्थना करते हैं कि राम सकल नामन से अधिका हो ना सत्खगन वध का। आप ऐसा वरदान दे दो हमारे लिए कि राम नाम जो लेगा और राम का जो शरण ग्रहण कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, और जो राम का विरोध करेगा उसका पतन हो जाएगा। और आप आज अपने यदि सच्चाई से, चाहे आपके अजय जो हमारे पत्रकार जी हैं, जो आडवाणी जी के लिए बार बार बीच में लाने की राजनीति, अब पत्रकार है, अब आप राम का आनंद लीजिए ना। कहाँ तुम आडवाणी जी, तो हमारे जो है ही है, आडवाणी जी ने बहुत कुछ किया है, उनके कितना कहा जाए, परंतु आज राम का जो उत्सव है, ठीक है, लेकिन नहीं यहाँ तक पहुंचने के लिए आचार्य जी, यहाँ तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उनका जिक्र तो होगा ना। हम उनसे कहते हैं अजय जी से, मन सीताराम सीताराम रखते रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, बसा ले मन मंदिर में राम,
बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बसा ले मन मंदिर में राम। कलयुग में राम नाम की औषधि ले लो और इन सब झंझटों को छोड़ो। राम के आ जाने पर, इस शिलान्यास हो जाने पर आप देखना सारी कोरोना की बीमारी भी मिट जाएगी, चली जाएगी। हाँ। और धीरे धीरे रामराज आएगा और आप देखना विश्व प्रसिद्ध जो है, हाँ। विश्व में सबसे बढ़िया दर्शनीय मंदिर, विश्व के लोग पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ। और रोजगार जो है करने के लिए तो हमारी जो आज थोड़ी फीताशाही, अफसरशाही, ये रिश्वतखोरी धीरे धीरे जो मोदी जी ने डंडा किया है, चल रहा है, धीरे धीरे कम होगी तो गरीबों का कल्याण होगा और हमारे देश से गरीबी जाएगी। 70 साल में नहीं गई, परंतु आपको बता दूं 14 वर्ष में भगवान का राम का जो वनवास का समय था, आप मोदी जी के 14 वर्ष में देखना गरीबी यहाँ से कितने कैसे भागती है। आप भी राजेश जी यही है और आप हम चलिए बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि अच्छे दिन आए और सबका जीवन कुशल हो, खुशहाल हो और बेहतर जिंदगी हो। है मैं तो विपक्ष से और ये पत्रकारों से, अपने मीडिया के बंधुओं से कहेंगे सकारात्मक राजेश जी अच्छी बातों को, दिनेश भाई आप ही के पास आ रहा हूं, चाहे सरकार की हूँ, मैं चाहता हूं कि अच्छी बातों को आप बढ़ाइए। आप फालतू की ये जो है इधर का कूड़ा करकट लाकर, ठीक है, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, जल्दी से मैं इसमें कहना चाहता हूँ, राम के आदर्शों पे चलें और ऐसे पुरुष बने जैसे राम थे, जो जल से जल गए, सरयू में समा गए थे ना, जल से जल गए, तो ऐसे राम बने जो जल से जल गए थे। उनको अपना सिद्धांत मानते हुए उनको अपना फॉलो करें, जीवन को अच्छा बनाएं। हाँ दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, एक तो आप टिप्पणी करना चाह रहे थे वो आप कीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो दूसरा जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो कहा वो किया है, ऐसा अब तक हमें दिखाई दे रहा है। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, या फिर राम मंदिर का जो जिक्र होता रहा है एक लंबे समय तक, तो जो कहा वो किया। इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, कम से कम आवाज मेरी इको हो रही है। हाँ, ठीक, आप हम तक पहुंच रही है आपकी आवाज। अच्छा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार उन मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश की है जो देश के अंदर ज्वलंत थे और जो देश के अंदर एक अव्यवस्था और एक डर पैदा किए हुए थे, और डर के माध्यम से उनको विस्तार किया जा रहा था। देखिए, अयोध्या के अंदर जो उन्होंने वादा किया, राम जन्मभूमि वाला मामला वो तय किया, विकास का मामला उन्होंने अयोध्या के अंदर तय किया। आज अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है। आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है। देखिए, ये वो कार्य हो रहे हैं कि जिनको कि हमें विवादों से दूर हटकर देखना चाहिए। इस मामले के हम 2 पक्ष सामने हमारे हैं, और वो 2 पक्ष हैं, भावुकता और कर्तव्य। ये 2 तत्व ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी गंभीरता से काम किया है। मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, उन्होंने जिस प्रकार की चीजें राज्य में करने की कोशिश की है, वह हमको पहले कभी उस तरह से देखने को नहीं मिली। ये अलग बात है कि उन प्रयासों को विभिन्न तरीकों से चुनौती दी जाती रही है। ठीक है, बिल्कुल, और यानी जो कहा हमने देखा जी, वक्त की कमी है शोक में दिनेश भाई। आज कम से कम एक आशा का भाव हमारे देश के अंदर मौजूद है। और एक इसका पक्ष हम ये चाहेंगे कि जितने अच्छे विकास कार्यों की तरफ हम उत्तर प्रदेश सरकार को देख रहे हैं, हम ये जरूर चाहेंगे, हम जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक शासन का जो एक महत्व है वह भी परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि भावुकता से कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ठीक। आज हमारे सामने कर्तव्य निभाने की चुनौती है, सब लोगों को साथ लेकर चलने की चुनौती है, और उन विकास कार्यों को जो कि हम आशा करते हैं उनको पूरा करने की जरूरत है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त होते देखते हुए उनको पूरा होते देखने की इस पूरे जनमानस की आशा वो वक्त आ गया। ठीक है अजय भाई, हमारे सामने यही मुद्दा है। अब आगे देखते हैं
कि ये क्या रूप लेता है। ठीक है अजय, आप जो कहा वो एक एक करके हम देख रहे हैं कि जो वायदे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। शुरुआत अगर करें, चूंकि मोदी 2.0 की अगर बात करें, 3 तलाक का मसला जो था उस पर खूब राजनीति हुई, उसको हल किया। उसके बाद धारा 370 कश्मीर से हटाई, वो भी कहा था, एजेंडे में था, संकल्प पत्र में था, उसको भी किया। फिर राम मंदिर का जिक्र होता था, वो भी किया। तो जो कहा वो किया। बिल्कुल, देखिए जो कहा वही किया। थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कह रहा था कि जो राम के जो आदर्श हैं या सिद्धांत है, संकल्प की हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो राम का जो महिमा है या उनकी जो जिसके लोग जाने जाते हैं और हाँ। जो जन जन तक हैं और लोग के अंदर समाये हुए हैं, वो अपने संकल्प के लिए भी हैं कि उन्होंने जो संकल्प किया उसको पूरा किया। चाहे वो संघर्ष की बात करें तो संघर्ष भी किया उन्होंने। हाँ। जो 14 साल का वनवास की हम बात करते हैं, तब की बात करें तब भी किया उन्होंने। तो वो सभी गुण जो हैं, मैं जो समझता हूं कि जिस राम को आदर्श माना जाता है, जो पूरी हिंदुस्तान की एक पहचान है राम, कि राम के बिना जो है जीवन अधूरा है, और वही जो है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत भी हैं, राम के ऊपर चलती है और उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया भी है। दूसरा, अभी मैं इससे खत्म कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को लेकर, बहुत जल्दी से, कि वही कांग्रेस पार्टी है जो वापस आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल रही थी। हाँ। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन या आजादी की लड़ाई हाँ। राम की ही शक्ति पे चल रही थी, जिसको भजन गाया करते थे राम के लिए। ठीक है आचार्य जी, जाते जाते आपसे ही राम भक्तों के लिए कोई संदेश, कोई चौपाई, कोई भजन, बहुत जल्दी में, शॉर्ट में। सबके लिए कहते हैं, अजय जी को भी कहते हैं कि कोई कांग्रेस वापस हमें तो आते दिखाई नहीं दे रही है। इनको जाने कहां से दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, इनको मुबारक हो, परंतु मैं इनको कहूंगा कि राम नाम की लूट सके तो लूट। कांग्रेस वापस नहीं आ रही है, कांग्रेस ने राम को अपना लिया है। नहीं, अब उस तरफ नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे जाते जाते राम भक्तों के लिए कोई चौपाई, कोई अच्छा संदेश हो। आचार्य जी, ना आप राजनीति में मत जाइए उस तरफ, आप छोड़िए पक्ष विपक्ष को। लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे टूट। तो मैं तो कहता हूँ राममय हो जाइए, सारे वादे पूरे हो रहे हैं और रघुकुल रीत सदा चले आई, जाए पर वचन न जाई। कांग्रेस हो यदि कहने पर नहीं चलेगी तो उसके लिए आने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अब जनता जाग गई है, जनता देख रही है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए ही आना है, बाकी को सबको जाना है। ठीक है अश्विनी जी, 10 सेकंड आपको भी सर। अब सबको साथ लेके चलेंगे, एक नए युग का आगाज है, एक नई शुरुआत होगी। मैं तू की जगह अब एक नया जो है सबको साथ लेके चलने वाला, उसको हम देखेंगे कि अब आगाज होगा उस वक्त का। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका तो सबको आज मतलब भारतीय जनता पार्टी तो इसको मूल मंत्र लेकर चल रही है, सबको विश्वास में लेकर चल रही है, सबको साथ में। हम 3 तलाक को भी देखते हैं उसी नजरिए से जिस नजरिए राम मंदिर को बिल्कुल, और हमने देखा से कोई सर्व भाव संभाव देश बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लेकर चल रहे हैं, इसको हम परिलक्षित करना है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं हम जो चुनौतियां हैं उससे भी आने वाले वक्त में पार पाया जाएगा। बिल्कुल, हमने उन सब का जिक्र किया। अश्विनी शाही, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, रोकूंगा। अश्विनी शाही, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्राइम न्यूज को। आचार्य कृष्ण बिहारी, आपका शुक्रिया। दिनेश शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजय भाई आपका भी। हमने एक सार्थक बहस करने की कोशिश की थी, एक समीक्षा करने की कोशिश की थी कि आज का जो भूमि पूजन था उसका क्या संदेश है, प्रधानमंत्री के भाषण का, और आडवाणी ने जो वीडियो संदेश दिया उसके क्या मायने हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप समझे होंगे। आगे भी कई मुद्दे हैं जिसपे आने वाले वक्त में भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।